इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। आज ही बहुत ही अद्भुत क्षण, ऐसा क्षण जिसकी प्रकृति भी महिमा गा रही है कि दो, एक गुरु और एक शिष्य का मिलन। और ये अद्भुत क्षण हमने देखा अपनी आँखों से। और सम वर्ड्स आर टू सेक्रेट टू स्पीक, दे राइज इन भक्ति, दे रिसाइड इन साइलेंस एंड they flow through tears. So there is no words, only gratitude. Today I am here to talk about a dynamic personality, one who has given me the most auspicious gift of Sanyam. That is my Gurudev, Acharya Saubhagya Sagar Ji Gurudev. The 7 wonders of the world may be present in different parts of the globe, but the 8th wonder, that is Digambar Muni, that is my Gurudev, Acharya Saubhagya Sagar Ji Gurudev. And a aura of humanity, and his words marks the birth of humanity. A revolutionary sant with extraordinary dynamic personality, Acharya Saubhagya Sagar Ji Gurudev. His words, thoughts and work leave an indelible mark on every life that they touch. And his ideology, let go what was, accept what is, and have a faith in what will be, has inspired 1,000 people. He lives a life with such compassion and awareness that no living being get harmed by his presence. That is the essence of Jainism. And his pravachans are not just words, they are path for youth, showing youth the path of truth. And when you hear his pravachan, you might feel that is every word is humanity personified, and his birth marks the birth of humanity. And if I talk about his penance is a perfect example of pinnacle of willpower and self-control. And his penance became light, his silence became wisdom, and his presence became an inspiration for all life. And his heart exudes love and compassion for every life. And if I talk about him in a single word, then word should be, he is an embodiment of love and care. बोलिए आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। मिलन देखा। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं पूज्य गुरुदेव के पास अभी से 4 वर्ष पहले आई थी, 5 साल पहले आई थी, तो मेरे भाव थे कि सिर्फ गुरु के साथ रहना है। जैसे अभी हमारी गरिमा दीदी के भाव हैं कि गुरु के साथ रहना है, गुरु की सेवा करनी है और गुरु की जो क्रियाएं रहती है उनमें सम्मिलित होकर अपने जीवन को सफल करना है। लेकिन जब मैं संघ में आई तो हमारे शुभ सागर महाराज जी भी गुरु के चरणों में ही थे, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि दीदी क्या आप सेवा में लगे हो, सेवा करनी है तो सच्ची सेवा करो। तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी सच्ची सेवा तो कर ही रही हूँ, दीदी बन के ही सही। कहते नहीं, अगर गुरु की सच्ची सेवा करनी है तो आपको आर्य का दीक्षा लेनी होगी, और आर्य का दीक्षा आप लोगे तो गुरु के समक्ष हमेशा बने रहोगे और गुरु की सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर भी मिलेगा। जब मैं रहती थी तो मैं कहती महाराज जी नहीं, गुरु की सेवा ऐसी ही करनी है। लेकिन महाराज जी ने उस समय पे बहुत अच्छी प्रेरणा दी, और उनकी प्रेरणा से आज मैं इस लायक भी बन गई हूँ कि महाराज जी के गुरु चरणों में हमेशा गुरु के साथ रहती हूँ और गुरु का गुणगान करती हूँ। इतने क्षमा के सागर हैं कि इनके विषय में कह पाना बहुत मुश्किल है। आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सब लोग गुरुदेव से परिचित हैं। आपने गुरुदेव की वात्सल्य को भी देखा हुआ है, कितना वात्सल्य है। आचार्य गुरुदेव के वात्सल्य के विषय में भी कहा जाए तो वो भी अपन नहीं कह सकते। कितना, कोई भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, कोई भी गुरुदेव के पास आता है तो ये नहीं कह पाता कि गुरुदेव ने हमको वात्सल्य नहीं दिया, गुरुदेव ने हमको देखा नहीं। गुरुदेव सबको देख लेते हैं और प्रेम भी कितना देते हैं। और क्षमा के सागर हैं, इतने क्षमा के सागर हैं
कोई कैसा भी व्यक्ति हो सबको क्षमा कर देते हैं। और गुरुदेव के दिव्य दर्शन आपने किए हो तो गुरुदेव के दर्शन करने से कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है। मैं अपनी वाणी से क्या कहूँ, अपनी वाणी से क्या बोलूँ। गुरुदेव की महिमा तो मैं बोल ही नहीं सकता, गुरुदेव के बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकता। पर मैं ये कहूँगा कि मैं आज बोल पा रहा हूँ ना, मैं आज बोल पा रहा हूँ। वैसे मुझे पूर्व से गौरव भैया जानते हैं और साथ अंजना जी भी पहले से जानती हैं, और कौन कौन पहले से जानता है मुझे। जब मैं अलग अवस्था में था तब मैं कुछ बोल नहीं पाता था, कुछ बोलना नहीं जानता था, और लोग मुझसे कहते थे कि महाराज जी कुछ बोल ही नहीं पाते, कुछ बोलते ही नहीं है, महाराज जी तो मौन बैठे रहते हैं, महाराज जी तो कुछ यानी पता नहीं क्या है। पर जितना भी मैंने बोलना सीखा है वो सब गुरुदेव के चरणों में सीखा है। ये भी जीवन का भाग्य है। हम लोग जब गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ पर बैठकर उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनकी क्रियाओं को देखते हैं, तो हम आज भी सोचते हैं कि गुरुदेव आप कहाँ से कहाँ हैं, आप आसमान हैं, हम तो ज़मीन की धूल भी नहीं हैं। जब गुरुदेव को देखते हैं, उनके वाक्यों को सुनते हैं, उनकी समता को देखते हैं, उनके सहनन को देखते हैं, तो लगता है कि आप तो आसमान से भी ऊपर हो और हम तो ज़मीन से भी नीचे हैं। लेकिन एक बात का पुण्य समझते हैं कि आपने हमारे सिर पर हाथ रख दिया है तो जो ज़मीन की धूल है वो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि उड़ते 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 एक ना एक दिन आपके चरणों को जरूर छू लेगी, क्योंकि आपके ऊपर हमारा, आपके द्वारा जो हमें संस्कार दिए और आपका हमारे ऊपर हाथ है। जिसके सिर पर गुरु का हाथ दुनिया देगी उसको साथ। लगातार ये दिगंबरत्व की, जैनिज़्म की जो व्यवस्था है वो सारी की सारी चल रही है। और रोहिणी तो अपने आप में कहीं ना कहीं संघ के लिए एक अलौकिक क्षण होता है, क्योंकि महाराज जी जब आ रहे थे, आना तो था ही इनको, तो कहाँ पे जाएंगे कोई पता नहीं था क्या होगा, लेकिन वो भी संयोग रोहिणी का ही था। और रोहिणी में जब भी आए हैं हमने तो रोहिणी को दिया है, लेकिन रोहिणी वाले कुछ ना कुछ देते ही हैं। इस बार 3 में आए तो बिमला जी हमारे साथ में आ गई, महाराज जी बाबे जो है बहुत दिनों बाद रोहिणी में आए। तो रोहिणी अपने आप में एक अपना बड़ा शहर है, यूँ कहना जाए 20-25 शहरों का एक शहर है तो रोहिणी होता है। और देखिए संयोग कैसा है कि महाराज जी अभी जब दिल्ली प्रवेश किया इन्होंने तो अहिंसा स्थल में चौमासा मारा हुआ था, वहाँ हार लिया। ग्रीन पार्क में चौमासा हुआ था, वहाँ लिया। फिर उसके बाद में राजा बाजार में चौमासा हुआ था, वहाँ लिया। और अभी हम चौमासा करके करमपुर आए थे तो महाराज बोले हमारे गुरु की लोगों ने कैसे सेवा करी, तो करमपुरा भी होते आ गए। और करमपुरा वालों ने भी सारे लोगों ने निश्चित रूप से ऐसा काम किया कि इनको लग रहा है कि भाई हमारे गुरु की चौमासे में सेवा आपने अच्छे से करी होगी। नहीं तो पहले करमपुरा में क्या स्थिति थी ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कोई महाराज जी आते हैं और जाते हैं, तो जब तक लोग मंदिर में वोट पड़ने जाते थे तो महाराज जी निकल जाते थे। क्यों, मेरे साथ ही हुआ है, इनके साथ क्या होगा। तो जीवन में कोई भी क्षण होगा। और साथ साथ में पुष्पांजलि की जैन समाज तो बड़ी सौभाग्यशाली है कि आपने गुरु दर्शन तो प्राप्त किए, संघ के दर्शन प्राप्त किए, लेकिन जो एक लंबे अंतराल के बाद तन से हम लोग मिले उसके साक्षी भी पुष्पांजलि जैन समाज बनी। तो ये भी आपका संयोग है। तो आज आपको इतना ही कहूँगा कि महाराज जी इतने सालों से धर्म की प्रवणा करते हुए आए और इनकी चर्या में, इनकी क्रियाओं में, इन 4 सालों में सभी लोगों ने तन से, मन से, धन से बहुत सहयोग किया होगा। वही सभी साधुवाद के पात्र हैं। हमारे गौरव भाई जो लगातार संघ की सेवा में रहते हैं, मैं आपको बताऊं कि इस तरह के लोग होते हैं जो पूरी के पूरे समर्पित सेवा में होते हैं। उसमें गौरव भाई भी हमारे मुख्य रूप से हैं, जो तन से, मन से, धन से हर अवस्था में गुरु की सेवा में रहते हैं। तो ऐसे ही सेवा के भाव सबके बने। और एक बात और बताता हूँ, यदि मान लीजिए आपकी सेवा, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति है, तो यदि आप महाराज को आहार में सूखा भी दे रहे हो ना, तो वह भी रस का काम कर जाएगा यदि आपकी भक्ति है। जब मैं 2-3 साल पहले करमपुरा क्षेत्र में पंचायत विभाग में हमारे अमन जी, समीर जी, ज्योति जी का ठहरा था, तो कई बार आँख में इन्फेक्शन आदि हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई कोई दवाई वगैरह डाल दो। तो आपको तो जो दीदी लोग दवाई देंगी आप डाल देते हो। तो एक बार इनके घर में ठहरे थे, एक बार क्या कई बार ठहर गए हैं उनके घर में। तो वहाँ पर हम ठहरे थे, रात में साथ के किसी व्यक्ति से माता जी ने कहा कि भाई आँख का
ड्रॉप दे दो, महाराज जी की आंख में दवाई डालना है। अब सीसी तो एक जैसी होती है ना, सीसी तो लगभग एक जैसी होती है। तो संयोग की बात है, उस व्यक्ति ने, वाले व्यक्ति ने गलती से आंख की दवाई की जगह अमृत धारा दे दी। क्या कर दिया? आंख की दवाई की जगह अमृत धारा दे दी, और वो अमृत धारा मेरी आंख में डाल दी। अब सोचिए कि आंख में यदि अमृत धारा जाए तो व्यक्ति का क्या होगा। लेकिन इनके परिवार की भक्ति थी, करमपुरा वालों की भक्ति थी कि वो अमृत धारा भी जो है गुलाब जल का काम कर गई और आंख ठीक हो गई सारी की सारी। तो क्या ये भी अपना सर होता है? ये तो अब सोचिए कि अमृत धारा आंख में जाए तो क्या होगा। लेकिन जब भक्ति होती है ना तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है, विष भी निर्विष हो जाता है। लेकिन कब? जब हमारा 100% समर्पण यदि देव शास्त्र गुरु के पास है, गुरु के चरणों में है। महाराज ने क्या बताया कि भगवान तो आपको रास्ता दिखा कर चले गए, लेकिन भगवान के बाद आपको रास्ते पर चलाने की जिम्मेदारी है तो एक गुरु महाराज की होती है। और मैं तो देखिए आपको एक बात बताऊं कि लोग कहते हैं कि हम पुण्यशाली हैं क्योंकि हमें ऐसे गुरु मिले। लोग कहते हैं कि हम तो ऐसे पुण्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हम तो महापुण्यशाली हैं कि हमारे गुरु जो मिले वह तो अनमोल हैं, लेकिन हमारे शिष्य भी सब एक से एक बढ़ के रत्न हैं। तो ये भी जीवन का भाग्य है। किसी को गुरु मिलते हैं लेकिन किसी को शिष्य भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं ना कि आप लोग क्या बोलते हो, मैं जब चलता हूं ना महेश चंद जी तो मुझसे लोग जलते हैं। जब मैं बिहार करता हूं, समाज में जाता हूं तो कई सारे लोग मुझसे जलते हैं। और एक दिन तो एक महिला आ गई, बोले महाराज जी आपको देख के, आपके संग को देख के मुझे जलन होती है। मैंने कहा जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले मेरे घर में मेरे एक बेटे, एक बहू, एक बेटी जवाई है, लेकिन ये चारों मेरी बात नहीं सुनते, अलग अलग चलते हैं। लेकिन आपके संग के 15 लोग पूरे आपकी बात सुनते हैं, इसलिए जलन होती है। तो मैंने उससे कहा कि जलो मत, बराबरी करो, तुम भी माता जी बन जाओ, तुम्हारी भी सुनने लग जाएंगे। सुनाने के लिए पहले सुनना पड़ता है, और जब सुनते हैं, जब जाकर दुनिया में सुनती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाग्यशाली वह व्यक्ति है जिसको गुरु अनमोल मिले, लेकिन वह भी भाग्यशाली है जिसकी शिष्याएं भी ऐसी हैं जो गुरु की बात मानने वाले हों। चाहे सुखचंद सागर जी महाराज हमारे आई क्षेत्र विहार कर रहे, सुबाहुबली सागर जी महाराज तीर्थ की व्यवस्था दिख रहे, सुबारमती माता जी लोग अपने विचरण कर रहे। कहने का तात्पर्य एक एक व्यक्ति गुरु आज्ञा में अपना कार्य करता है, और गुरु के नज़दीक रहो, गुरु के समीप रहो, वह महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन गुरु ने जो हमें मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे निरंतर हम चलते रहें, और हमारे द्वारा ऐसा कोई कारण ना हो जिसमें दिगंबर भेष पे कोई कोई बात कहे, वह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। हम आहारचर्या को जाते हैं, हम विहार करते हैं, हम निहार करते हैं, उस समय हमारी क्रिया ऐसी हो। मैं आहार की बात कह रहा हूँ तो सब सुकृति साम्राज्य को दिख रहे हैं। तो जब आहार क्रिया को जाते हैं, हम विहार क्रिया को करते हैं, हम निहार क्रिया को करते हैं, तो हमारे क्या होना चाहिए कि हमारी सारी की सारी क्रियाएं ऐसी होना चाहिए कि लोग आपको आहार देकर आए तो कहें कि ऐसे महाराज जी हमेशा जिन मंदिर में आना चाहिए। ऐसा ना कहें कल मैं आहार ले रहा था तो हादसा होते होते बच गया। कितने लोग थे चौके में? ये थे 2-4 लोग थे। कल हादसा होते होते बच गया 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। पहली बार तो क्या हुआ, पुष्पांजलि में लोगों की भक्ति तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, 100% है। जब मैं आहार ले रहा था, पहली रो में आदमी, दूसरे रो में आदमी, तीसरे रो में आदमी, माता जी सुमति माता जी पास बैठे थी, और हमारे शुभलाभ सागर जी निकल रहे थे। अब शुभलाभ सागर जी तो शुभलाभ जी हम जानते हो सारा का सारा, तो वो निकल रहे थे, तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे। एक महिला यदि मैं इशारा नहीं करता तो शुभलाभ सागर जी को पक्के में गिर जाती, और जब उनके ऊपर गिरती तो सुमति माता जी के ऊपर गिरती, तो फिर क्या होता बेचारों का सारा। ये तो हादसा एक बार टल गया। और जैसे कल आहार हुआ, आहार के बाद लोग पिछी देने खड़े हुए, पिछी लेने खड़े हुए महाराज जी, हम खुद ही जैसे ही खड़ा हुआ तो अंदर से धक्का, ये धक्का मान के चलो मैं थोड़ा पीछे हो गया, नहीं तो सारी पब्लिक मेरे ऊपर होती, और फिर मेरे ऊपर होती तो फिर मेरा क्या होता आप समझ सकते हो सारा का सारा। तो हादसा है। इस समय तो साधु बोलेंगे ना, इस समय तो मैनेजमेंट के लिए बोलेंगे, अब वो लोग ऐसा क्यों बोलते हो? इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारी क्रिया हो वह हमारी क्रिया कार्य करने वाली हो, और हमेशा अपने जीवन को धन्य दान से परिपूर्ण होने वाली हो। आज का दिन आपके लिए, सभी के लिए शुभ है, मंगलमय है, क्योंकि आज आपने आज तक आपका देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी, ये दिगंबर तो है। बड़ी माता जी सौभाग्यवती जी बता रही थी कि दुनिया में एक बाप भी अपने बेटे को आगे जाता हुआ देखता है तो मन में खराबी आती है, लेकिन दिगंबर गुरु ऐसे होते हैं, वह चाहते हैं प्रतिदिन, महाराज जी बता रहे थे ना
कि प्रतिदिन वो जाप करते हैं, पूजा करते हैं कि हमारे गुरु स्वस्थ रहें, उनके दर्शन हो, लेकिन ये तो खाली एक के लिए करते हैं, मेरे लिए, लेकिन मुझे इन 25-26 लोगों के लिए करना पड़ता है कि ये भी सही चलें, क्योंकि ये सही चलेंगे तो ही काम होगा। ये तो करते हैं हमारे लिए, लेकिन हमें तो डबल करना पड़ता है, गुरु के लिए भी और अपने शिष्यों के लिए और आप सबके लिए, कि भैया सब स्वस्थ रहें, सब स्वस्थ रहेंगे जब ही काम होगा सारा का सारा। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु महाराज, आज आपने अपने एक बच्चे का पालन पोषण किया, 2 बच्चे का पालन पोषण किया, 4-5 बच्चे यदि हुए तो उनका पालन पोषण किया, तो आपको लगता है कि वो 9 महीने हमने कैसे बिताए। लेकिन आप कभी गुरुओं के हृदय में जाकर झाँक कर देखो कि जहाँ पर 9 महीने समाप्त नहीं होता, दूसरी दीक्षा हो जाती है, 9 महीने समाप्त नहीं होता है, उसके बाद में दूसरा कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, तो उनको कितना उनका ध्यान रखना पड़ता है, ये गुरु के हृदय से जाकर पूछिए। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में भी उसको देते हो मुझे, ये लोग नहीं बोलते तो बड़ी आदमी है, क्या है, उसको देते हो मुझे देते नहीं हो। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वो भी सुनना पड़ता है, वो भी सुनना पड़ता है, वो भी समझना पड़ता है, जैसे आपके बच्चे ऐसे तो हमारे। लेकिन बड़ा हम तो देखिए सीधी बात कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों से परेशान भी रहो तो भी कहते तो बच्चे तो मेरे हैं, हम तो अपने बच्चों से शिष्यों से परेशान नहीं हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि एक एक व्यक्ति 100 के बराबर आदमी है, कि चाहे भले ये 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोग को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 10,000 के बराबर पाओगे, कि सारे के 1000 के बराबर पाओगे, ये सारे के सारे लोग हैं। एक एक व्यक्ति अपनी जिंदगी प्रभावना करता है, बोलना ही प्रभावना नहीं है, बल्कि बोल चुके हैं उसको समझना ही प्रभावना है। और महाराज साहब तो देखिए आज निश्चित रूप से आपको बताऊं कि इनके जयपुर में स्वास्थ्य भी नरम हो गया था, अभी तिजारा में स्वास्थ्य खराब रहा, हल्का फुल्का गले में दिक्कत है, लेकिन चाह यही थी कि बस मुझे गुरु महाराज के पास पहुंचना है। जबलपुर में मैंने ज़बरदस्ती रोका कि नहीं अभी रुको, बिहार नहीं करना है, स्वास्थ्य खराब है, बुखार आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी हमने कहा आराम से, दिल्ली के बाद मैंने उनको धीरे कराया कि आप तो आ ही जाओगे, आराम करिए। लेकिन परसों जब संघ के लोग गए तो महाराज बोले मैं तो अभी चलता हूँ, ऐसे मन में एकदम भाव। और होता है जब हम गुरु के पास जाने का देते हैं ना, तो जब एकदम लगता है कि अब आने वाला है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, जैसे ही आपको मालूम चलता है कि अगला स्टेशन पे आपको उतरना है, तो आपके मन में कितनी बेचैनी होती है कि मुझे जाना है। तो जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो निश्चित रूप से तो हो गई। तो महाराज जी ने देखिए बहुत सारी चीज़ों को स्वयं से प्राप्त किया, संग से सीखा, जाना। और मुझे तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज जो उन्होंने सीखा और सीख कर जाकर जो 4 सालों में 4 समाजों को धर्म की राय दिखाई है, ये महत्वपूर्ण है। सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखने के बाद लोगों को सिखाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।